लकी मरवत की तहसील सराय नौरंग के मसरूफ तरीन कारोबारी मराकज में जोरदार धमाका, 2 पुलिस एहलकारों और 5 सिविलियन समेत 7 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म की वाक़े की जल्द इंक्वायरी करके जिम्मेदारान का तयन करने और मुजरिमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों को मुल्क के अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा मियां इसकेल में चंद गज जमीन के लिए गोलियां चल गई। 4 भाइयों समेत 7 अफराद कत्ल। फ्रीकैंड में रास्ते का तनाजा चल रहा था जो शिद्दत इख्तियार कर गया, लाशें अस्पताल मुंतकिल। डीएसपी अकोड़ा के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 3 उजरती कातिलों ने फायरिंग करके 4 भाइयों को कत्ल किया तो मुकामी अफराद ने मुलजिमान का पीछा किया। 3 कातिल हलाक और 3 जख्मी कर दिए। 4 भाइयों के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज, मुकदमा दर्ज करने और सख्त दफात शामिल करने का मुतालिबा। जहांगीरा चौक पर ट्रैफिक रोक दी, गाड़ियों की लंबी कतारें। खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर देहाती लियाकत शहीद की नमाज जनाजा अदा। लियाकत ने अपनी जान देकर मुकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। जंड के गांव मनकोट में मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते आगे बढ़ रहा था कि लियाकत ने रोककर शनाख्त पूछने की कोशिश की। इसी दौरान दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजा में बहादुर शहरी लियाकत मौका पर शहीद हो गया। दहशतगर्द का मकसद करीबी चेक पोस्ट तक पहुंचना था। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरों को गुमराह कुन करार दिया। CBS न्यूज की रिपोर्ट मुस्तरद। दफ्तर खारजा के बयान में कहा गया कि अमरीकी टीवी की क्यास सराई पर मबनी बयानी का मकसद इलाके इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। जंगबंदी के बाद और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले के दौरान ईरान और अमरीका के मुत्तादिद तैयारे पाकिस्तान पहुंचे ताकि सफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और मुज़ाकराती अमले की आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके। बाज़ तैयारे और मुआविन अमला मुज़ाकरात के अगले दौर की तवक्को के पेश नज़र पाकिस्तान में ही मौजूद रहा। अगरचे बज़ाब्ता मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं हुए, ताहम आला सतह की सफारती रवाबत जारी है। पाकिस्तान में ईरानी तैयारा जंग बंदी के दौरान आया था और इसका किसी भी फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती इंतजामात से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से कुवैती सफीर नासिर अब्दुर्रहमान अल मुतीरी की मुलाकात। अली परवेज मलिक ने जहाज खैरपुर की बरवक्त सहूलतकारी पर हुकूमत कुवैत का शुक्रिया अदा किया। जहाज खैरपुर कुवैत से 45,000 टन डीजल और 10,000 टन जेट फ्यूल लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। दोनों ममालिक के दरमियान नई शराकतदारी के मौके तलाश करने पर इत्तफाक किया गया। कुवैती सफीर की पाकिस्तान की अमन कोशिशों की तारीफ। अली परवेज मलिक ने कहा, जंग के असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं, दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। मर्दों के गलबे वाले मुआशरे और सियासत में जगह बनाना आसान नहीं था। कभी नहीं सोचा था कि सियासत में आऊंगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तारीखी तौर पर मर्दों की जमात समझी जाती थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वुमेन कॉलेज यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, लाहौर कॉलेज के इसी हाल में कभी मेरा मजाक उड़ाया गया, आज वज़ीर आला की हैसियत से खिताब कर रही हूँ। मर्दों का मुकाबला करके आगे बढ़ना कोई छोटी बात नहीं। मेरे वज़ीर आला बनने पर सवाल उठाए गए कि पुलिस, CTD और ब्यूरोक्रेसी कैसे चलाऊंगी। लोगों ने कहा, खातून माफियाज को कैसे कंट्रोल करेगी, पुलिस को कैसे संभालेगी। आज एक खातून पंजाब के 15 करोड़ अवाम का निजाम चला रही है। खवातीन के साथ हिरासत, छेड़छाड़ या ज्यादती बर्दाश्त नहीं। मुजरिम कानून की गिरफ्त में लाएंगे। ख्वाहिश है पंजाब में खवातीन दिन रात बिला खौफ व खतर सफर करें। खवातीन को मैली आंख से देखने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। लड़कियों को तस्वीर और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करना संगीन जुर्म। मरियम नवाज का साइबर हिरासमेंट के मुतासिरीन के लिए खुफिया शिकायत निजाम मुतारिफ कराने का ऐलान। सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई नहीं, सिंध की तकसीम होगी, ना करने देंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का खैरपुर मैरिस में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो के हुक्म पर खैरपुर के अवाम को हर सहूलत दे रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग के बायस पेट्रोल महंगा हो रहा है। पीपल्स पार्टी का किसी जमात से कोई झगड़ा नहीं, तमाम जमातों को सियासत करने का इख्तियार है। सियासत इज्जत और अखलाक के दायरे में होनी चाहिए। पाकिस्तान को एटमी ताकत शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दिफाई मुआहदों से पाकिस्तान को मजीद मजबूत किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौकिफ पेश किया।
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 15 मई को इस्लामाबाद में बड़े एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हड़ताल और पहिया जाम का ऑप्शन भी मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई आ रही है। भारत और बांग्लादेश में कीमतें नहीं बढ़ रही, क्या जंग के असरात सिर्फ पाकिस्तान पर ही पड़ रहे हैं? बिजली और गैस पर फिक्स चार्जेस लगाए गए हैं। 3 साल में बिजली के टैक्सेस की कीमत में 19 खरब रुपए वसूल किए गए। ये अपनी करप्शन के लिए IPPs के मुआहदों में तोसी करेंगे। हर साल IPPs को 18 से 20 खरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए जा रहे हैं। कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट में DG नेपरा का बड़ा इंकशाफ। IPPs को एनर्जी पेमेंट की मद में 800 से 1000 अरब रुपए सालाना अदा किए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से IPPs को की जाने वाली सालाना अदायगियां 3400 अरब तक पहुंच गई। कायमा कमेटी इजलास में सेंटर्स का पावर प्लांट्स को की जाने वाली अदायगियों से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार। नेपरा हुकाम ने बताया कि फी यूनिट औसत टैरिफ 36 रुपए है। 18 रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए वसूल किए जाते हैं। सेंटर अब्दुल कादिर ने कहा हुकूमत कामयाबी के साथ मुसलसल एक ही जगह अदायगी कर रही है। जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे पावर प्लांट्स को अदायगियां की जाती हैं। नेपरा की ये इस्तेतात नहीं या नेपरा इन्हें पावर प्लांट्स के मफादात देख रहा है। आजाद कश्मीर इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने मुतअद्दिद हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। मीरपुर सिटी से चौधरी मोहम्मद सईद, खड़ी शरीफ से चौधरी रुखसार अहमद और बरनाला से वकार अहमद नूर को टिकट दे दिया गया। जराये के मुताबिक भिम्बर से चौधरी तारिक फारूक, निक्याल से उमैर नईम एडवोकेट और शर्की बाग से सरदार मीर अकबर खान पार्टी उम्मीदवार होंगे। हवेली से चौधरी मोहसिन अजीज, हजीरा से सरदार आमिर अल्ताफ को पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। खाई गला से हाजी अब्दुल रशीद खान और थोराड से अब्दुल खालिक वसी उम्मीदवार नामजद। पलंदरी डॉक्टर नजीब नकी खान और बलोच से सरदार फारूक ताहिर को पार्टी टिकट मिल गया। नीलम 2 से शाह गुलाम कादर, कोटला से नूरीन आरिफ और लचराट से मुर्तजा अली गिलानी उम्मीदवार होंगे। मुजफ्फराबाद सिटी से सैयद इफ्तिखार गिलानी और चिकार से राजा फारूक हैदर खान को पार्टी टिकट जारी। लीपा से चौधरी मोहम्मद रशीद, लीपा 2 से मुस्तफा बशीर अब्बासी को पार्टी टिकट के लिए नामजद किया गया। डडियाल, चकसवारी, समाहनी, राजमहल, कोटली सट्टी और इसी तरह से सेंसा, चढ़ोई, खुईरट्टा का फैसला न हो सका। दीरकोट, वस्ती बाग, अब्बासपुर, नीलम 1 और मुजफ्फराबाद 4 के उम्मीदवार टिकट के इंतजार में। ट्रंप का दौरा चीन, अमेरिकी सदर चीनी हमनसब के मोतरफ, कहा शी जिनपिंग की बहुत इज्जत करता हूं, उम्मीद है वो भी मेरा एहतराम करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि वो अमेरिकी मसनूआत के लिए चीनी मार्केट खोल सकते हैं। ईरान आपने हरमुज़ और ताइवान से मुतल्लिक मामलात पर भी शी जिनपिंग के मौक़िफ़ को बाइज्जत करार दिया। सदर ट्रंप कल से 3 रोज़ा चीन का अहम दौरा करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को मुकामी इंतखाबात में शिकस्त का एतराफ़, कहा जानता हूँ कुछ लोग मुझसे मायूस हैं, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। सर केयर स्टार्मर ने खबरदार किया कि मुल्क को खतरनाक मुखालिफिन का सामना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म डेविड लेमी और वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत अहम कबीना अरकान ने केयर स्टार्मर से इस्तीफ़ा मांग लिया। 72 से ज्यादा अरकान ने पार्लियामेंट का भी वज़ीर-ए-आज़म से ओहदा छोड़ने का मुतालिबा। 5 पार्लिमानी प्राइवेट सेक्रेटरीज ने ओहदे छोड़ दिए। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार है। और जुल्हज का चांद 17 मई को नजर आने का इम्कान। ईद उल अज़हा 27 मई को मुतवक्किल। स्पार्को के मुताबिक जुल्हज का चांद 17 मई को रात 1:01 पर पैदा होगा। 17 मई की शाम चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। साफ मौसम और बेहतर हद निगाह की सूरत में 17 मई को चांद नजर आने के इम्कानात रोशन। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मुल्क भर से मौसूल होने वाली शहादतों की बुनियाद पर फैसला करेगी। देखते रहिए B42 न्यूज़।